देखो जरा बेगम खातून को, उसको अपनी बातों से बहला लिया। क्या हुआ होलोफेरा खातून? इस तरह उदास नहीं होते, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। मैं अपने लिए उदास नहीं हूँ अजल खातून। मुझे तो गोंजा का हम देखकर तकलीफ हो रही है। वो समझती है आपने उसे जहर दिया। कम से कम आज के दिन तो ये बात नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल नहीं। चले, उदास मत हो, आपको मैं खैमे तक ले जाती हूँ। जायजा हम लेते रहेंगे। बयान सरदार मुंतजिर है, पता लगाएंगे कि उनकी सरहदों की सूरत हाल क्या है। आ जाओ सिपाहियों। वहीं रुक जाओ। कौन हो तुम और कहां जा रहे हो? हट जाओ हमारे रास्ते से, वरना बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। सिपाहियों, यहां से आगे नहीं जा सकते। आखिरी दफा पूछ रहा हूं, कौन हो तुम लोग? खबरदार! बयान सरदार। तवज्जो! यहां उस्मान सरदार खुद मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। सलामत रहिए। यही चाहिए हमें, जो अपने फराइज बखूबी अंजाम दे। ऐसे ही बहादुर लोगों की जरूरत है हमें। सलामत रहो। ऐसे ही सिपाही चाहिए इन सरहदों की हिफाजत करने के लिए हमें। बयान सरदार। जनाब। अच्छा लगा ये सब देखकर। अच्छी तरबियत की गई है, आपने फर्ज अच्छे तरीके से निभाया। हमेशा अपने फराइज इसी तरह अंजाम देंगे जनाब। शुक्रिया। अब क़रादीन की बारी है। बेगम खातून की भी हदूद का जायजा लेना पड़ेगा भाई। काश कि आपको वो हलवा देने से इनकार कर देती मैं। उसी रोज से नींद हराम हो गई है मुझ पर। आपका कोई कसूर नहीं बेगम खातून। दुश्मन तो वाज़े है, नजरों के सामने है, लेकिन उसे कोई देखना नहीं चाहता। यहां तक कि इस कबीले लाया गया उस दुश्मन को। होलोफिरा को तो देखना भी आपके लिए मुश्किल है, और उसकी शादी की तैयारियां की जा रही हैं। अगर मैं भी होती आपकी जगह तो मेरे लिए भी इतना ही मुश्किल होता। कभी कभार जो अपने नहीं समझते वो बात शायद गैर समझ जाते हैं। ना वालिदा, ना अलाउद्दीन, मेरी हालत कोई नहीं समझ रहा। जाहिर है उसके पीछे औरान जो खड़ा है, वरना होलोफिरा में इस कदर हिम्मत कहां से आती। ये बात तो वाज़ेह है, यहां मेरी बेटी की कब्र के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं तो गोंजा, खुद के साथ ये नाइंसाफी मत करें। आप एक मजबूत खातून हैं,
और आप अकेली हरगिज नहीं है। मैं हूं आपके साथ। चाहे तो बड़ी बहन समझे आप मुझे। आपसे मेरा एक वादा है, जब भी आपको जरूरत होगी अपने साथ खड़ा पाएंगी मुझे। गोंजा, वालिदा, तुम्हें देखने आई थी। अब कैसी तबीयत है? ठीक हूँ वालिदा। मुझे नहीं मालूम था कि तुम यहाँ हो बेगम खातून। गोंजा खातून का गम बांटने की कोशिश कर रही थी मैं। अच्छा किया तुमने। ठीक है, मगर गोंजा अब तुम्हें आराम करना चाहिए। हम बाहर चलकर बातें कर लेते हैं, हाँ? ए लोगों, यहाँ आओ। खूब सफाई करो, सब कुछ चमकना चाहिए। चलो आओ मेरे साथ। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। जो कोई भी सरदार जिस जगह पर भी बैठेगा वो जगह बिल्कुल चांद की तरह चमकनी चाहिए, समझे? मसलन कारासी साहब जिस जगह बैठेंगे हाँ, उस जगह पर एक बहुत बड़ा निशान होगा। चलो। अरे वो झंडे वगैरह वहां पर क्यों लगा रहे हो? हटाओ वहां से। बेगम खातून, गोंजा बेटी के लिए तुम्हारा फिक्रमंद होना तुम्हारे ज़मीर की वजह से है, ऐसे ही है ना? उम्मीद है कि तुम्हारा कोई बुरा इरादा नहीं होगा, हाँ? मुझसे उन्हें परेशान देखकर रहा नहीं गया, इसीलिए। गोंजा मेरी बेटी है बेगम खातून, यानी वो अकेली नहीं है। अलाउद्दीन और हान फातिमा मेरे लिए जैसे हैं, गोंजा भी वैसी है, और होलोफेरा भी। ये एक मुश्किल वक्त है, मगर हालात जितने भी मुश्किल हों, अगर तुमने इन हालात का फायदा उठाया और उसे हमारे और हमारे खानदान के खिलाफ भड़काने की कोशिश की, माफ नहीं करूंगी। मैं उन्हें तसल्ली दे रही थी और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। मगर जैसे कि मैंने पहले भी कहा था तुमसे, अपना ध्यान ज्यादा सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर रखोगी। बेगम खातून, उस्मान सरदार सरहदों का जायजा लेने जा रहे हैं। घोड़े तैयार करो, हम रवाना हो रहे हैं यहाँ से। बाला खातून, देखे मैं हमेशा सर फहरिस्त रही हूं अपने हर काम में, और रही बात उस्मान सरदार के एतमाद की, तो उसे टूटने नहीं दूंगी मैं कभी। मुझे भी तुमसे सिर्फ यही उम्मीद है बेगम खातून। एक बार हो चुका है, नहीं चाहती कि अपने फराइज में तुम्हें दोबारा नाकामी मिले। ध्यान रखना आप। वो कल रात यहाँ जमा होंगे शहजादे। उनके यहाँ जमा होने की वजह क्या है? क्या कुछ पता चला? मैंने छानबीन तो की है, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका मुझे। रूमी जो उस्मान साहब की हिफाजत में, वो नए नए आने वाले लोगों से मिलता रहता है। ये बात कोई भी नहीं जानता। इसमें कुछ तो गड़बड़ है शहजादे। मेरे ख्याल से इन पर हमला कर देना चाहिए। नहीं, अगर हमने ऐसा कुछ भी किया तो हम नहीं जान पाएंगे कि इस सब के पीछे आखिर वजह क्या थी। तो क्यों ना खुद ही वहां चलकर देख लेते हैं।
जब ये हथियार मासूम रोमियो के हाथ लगेंगे तो वो खतरनाक जंगजू में तब्दील हो जाएंगे। आपके ये लोग इन रोमियो में घुल मिल गए हैं। वो इन रोमियो को अच्छी तरह भड़काएंगे। अच्छा है, देखते ही देखते ये सौत आग की नजर हो जाएगा। दरवाजा खोलो जल्दी से। तोड़ दो। और हान साहब, ताजिर मार्को, खैर तो है? देर क्यों हो गई इतनी? क्या कोई मसला है? ऐसी कोई बात नहीं है, काम में मसरूफ था बस इसलिए। ठीक है। ताजिर मार्को, एक मुजरिम कल रात सिपाहियों से बचकर निकल गया। जब सिपाही उसे ढूंढ रहे थे तो उन्होंने रूमी ताजिरों को यहां जमा होते देखा। मैं खुद आकर पूछना चाहता था आपसे, क्या रूमी ताजिर मसाइल का शिकार है? बताइए। हर कोई उस्मान सरदार के लिए दुआ कर रहा है और हान साहब, हमारे इकट्ठे होने की यही वजह है कि हम यतीमों की मदद करें। हाँ, यतीमों की मदद करके आप अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह आसानी करे इसमें आपकी। तुम्हारा शुक्रिया। हम चलते हैं। फरार होने वाले मुजरिम की तफ्तीश जारी है ताजिर मार्को। हर घर की तलाशी ली जा रही है। यहां की भी तलाशी लेनी होगी। क्या घर में कोई है तो नहीं? आ जाएं। रायकुर्त। बंद कर दें दरवाजा। ये मासूम यतीम बच्चों के लिए है। शहजादे भागने वाले का कोई सुराग नहीं मिला। ताजिर मार्को, मैं बाकी सब लोगों को इस बात से आगाह करूंगा कि आप यतीमों की मदद कर रहे हैं। शुक्रिया और हान साहब। आपका भी शुक्रिया ताजिर मार्को, बहुत शुक्रिया। रायकोर्ट। अंदर कोई शक करने वाला नहीं शहजादे। तो क्या ताजिर की बातें सच हैं? लगता तो ऐसा ही है। उसका इरादा अच्छा है यतीमों की मदद करने का, लेकिन रूमियों में से किसी को भी इस बात का इल्म नहीं है। रायकोर्ट, सिपाहियों की नजरें इस घर पर रहे और हर एक चीज पर नजर होनी चाहिए। रुको। मैं निकिया से आ रहा हूं। निकिया के तेकफुर ने कमांडर लुकास के सिपाहियों के लिए ये घोड़े भेजे हैं। ये लिखा हुआ दिखाओ मुझे। हमें सब जानना है। तुम घोड़े लेकर बुरसा में दाखिल होगे और वहां सिपाही तुमसे जरूर दस्तावेजात मांगेगा। तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। जा सकते हो तुम। खुश आमदीद उस्मान सरदार। अल्लाह आपको सलामत रखे। खुश आमदीद उस्मान सरदार। खुश आमदीद उस्मान साहब। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। खैर तो है बेगम खातून, काफी देर से हम लोग यहाँ हैं, मगर
हम इन खवातीन के सिवा और कोई दिखाई नहीं दिया है। हमें यहाँ कोई मर्द हाथ में तलवार लिए दिखाई नहीं दिया। बताइए, आप इन सरहदों की क्या इस तरह से हिफाजत कर रही हैं? सिपाहियों! इस तरह अपनी सरजमीन की हिफाजत करते हैं उस्मान सरदार। तो मतलब ये कि खवातीन के साथ हिफाजत कर रही हैं आप सरहदों की। ये भी ठीक है। अच्छा सोचा बेगम खातून। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस रास्ते पर आप मुझे हमेशा कदम ब कदम साथ पाएंगे उस्मान सरदार। चाहे सामने दुश्मन कोई भी हो, पीछे नहीं हटने वाली हूं। शुक्रिया, सलामत रहो।